एक काम करता हूँ, जब तक स्टूडेंट्स नहीं आए थे तब तक इस सिक्के से ही खेल लेता हूँ। वैसे हेड्स आएगा या टेल्स आएगा? हेड्स आ गया, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, उछालता हूँ। अब पक्का टेल्स आया होगा। इस बार भी हेड्स अरे आप लोग आ गए। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए भैया मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जैसे हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारी ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। तो आ जाइए देख लेते हैं कि एक नई शुरुआत करनी है आज हमें, जो कि है क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी नाम का एक चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। सर कौन नहीं जानते इस चैप्टर को, बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये चैप्टर है आप लोगों का चैप्टर नंबर 14, जिसमें हम लोग बात करेंगे चैप्टर ओवरव्यू और तो और इंट्रोडक्शन की। अब मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, ये जो चैप्टर है इसको हम लोग बचपन से तो पढ़ते हुए आ ही रहे हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है ये क्लास 10th का आखिरी चैप्टर है, और आखिरी चैप्टर को हम लोग मजे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या ही मजा आएगा, है ना। तो यहां पे हम लोगों को इस चैप्टर को पढ़ना कैसे, वैसे एक काम करूं, ये कॉइन को आपने देखा ना स्टार्टिंग में, हाँ ये कॉइन मतलब मेरे इशारों पे बिल्कुल नहीं नाचता। ये कॉइन में जब भी मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो या तो हेड आ रहा है या तो टेल आ रहा है, यही दो प्रोबेबिलिटी है। अच्छा कभी ये कॉइन खड़ा क्यों नहीं हुआ यार? कभी ये कॉइन एकदम मैंने उछाला, क्या कभी ऐसा हो सकता है हेड भी ना आए टेल्स भी ना आए? हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, जब ये कॉइन ऐसे खड़ा हो जाए। तो वो कब कंडीशन है, कैसी क्या कंडीशन है, और तो और ये हेड कितनी बार आता है, ये टेल्स कितनी बार आता है, ये प्रोबेबिलिटी इस कॉइन से कैसे रिलेट करती है, ये सारी चीजों के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए जरा शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इस चैप्टर में हमें देखना क्या है, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेरे दोस्त इंट्रोडक्शन की। ये इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या समझेंगे, इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत हम लोग समझेंगे एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में, ठीक है, और तो और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में। उसके बाद फिर इंट्रो में और भी कुछ चीजें हैं, जैसे आपको कार्ड्स का पूरा सिस्टम बता दूंगा, श्योर इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, और फिर हम लोग एनसीईआरटी एग्जांपल्स की बात कर लेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज 14.1 की बात कर लेंगे, फिर हम लोग कुछ एमसीक्यूज की बात करेंगे, फिर एमआईक्यूज की बात करेंगे, और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन आपको यहां पर मिल जाएगा। तो ये था पूरे चैप्टर का ओवरव्यू। अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोग शुरू कर रहे हैं जल्दी से जल्दी किसको, प्रोबेबिलिटी को। अब बात को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझना यार, ये बात है क्लास 9th की, जब आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा था। हाँ सर वैसे हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा है, लेकिन ना अभी हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा क्लास 9th के बारे में। देखो हुआ क्या था ना, आप लोगों ने क्लास 9th में प्रोबेबिलिटी नाम का चैप्टर तो पढ़ा था, लेकिन वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी को। किसको भैया? आप लोगों ने पढ़ा था एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी को। अब बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कुछ बातों को ध्यान से समझना। मान लो मैं एक ही कॉइन को, हाँ एक सेकंड, उसको मैंने जेब में रख दिया, इसी कॉइन को मैं 500 टाइम्स टॉस कर रहा हूं। कितनी बार मैंने टॉस किया? मैंने कॉइन को टॉस किया, मैंने कॉइन को टॉस किया कितनी बार भैया? 500 बार, 500 टाइम्स मैंने टॉस किया। और तो और यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसी कॉइन में मुझे टेल नाम का जो चीज है
और तो और हेड, क्योंकि दो ही संभावना है, दो ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है इसकी, या तो मुझे टेल मिलता है या तो मुझे क्या मिलता है भैया, हेड मिलता है। क्या इतनी बात आई समझ में? मैंने बोल दिया कि मुझे 240 टाइम्स टेल मिल रहा है और तो और 260 टाइम्स हेड मिल रहा है, क्योंकि मैंने 500 टाइम्स अगर कॉइन को टॉस किया है तो मेरे पास कहीं ना कहीं 240 टाइम्स टेल आया, 260 टाइम्स हेड आया। अब मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी निकालो किसकी, ऑफ गेटिंग हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, ऑब्जर्वेशन है ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा सर जी चैप्टर पढ़ने में। मैंने बोला अच्छा मजा नहीं आ रहा, ये बात भी सही है यार। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 260 अपॉन 500, ठीक है ठीक है। सुनना, अरे मजा ही मजा है इस चैप्टर में तो रे, 0 से 0 कट जाएगा। अगर बात करें तो 2 13 जा और 2 से 25, मतलब आ गई 13 अपॉन 25। एक बात हो गई है। चलो एक दूसरा केस लेते हैं, एक हम लोग दूसरा केस लेते हैं। अभी भी हम कॉइन को ही टॉस करवा रहे हैं, अभी भी हम कॉइन को ही टॉस करवा रहे हैं, लेकिन 500 की जगह ना इस बार हम लोग 1000 बार टॉस कर रहे हैं एक ही कॉइन को। और मैंने यहां पर बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल है ना, मतलब यहां पर कॉइन को टॉस करने पर मेरे को जो टेल मिल रहा है और तो और जो मुझे हेड मिल रहा है, मैंने बोल दिया कि मुझे मिल रहा है भैया 740 टाइम्स। सुनना, मजेदार चीज है। और अगर इसको ऐसे नहीं ले रहे हो तो फिर इसको ऐसे ले लो। सुनना, मैंने बोल दिया कि मुझे यहां पर मिल रहा है 450 टाइम्स टेल और तो और 440 ले लो इसको, या 470 ले लो, वो भी ले सकते हो, और 530 टाइम्स हेड। अब मैंने क्या बोला, अब मेरे को फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ही चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ही चाहिए है। तो अब हेड हमारे पास कितने आ रहे हैं, हेड आ रहे हैं हमारे पास 530 अपॉन टोटल कितने हैं भैया, कितनी बार उछाला आपने सिक्के को, 1000 बार उछाला। अगर आप देखोगे 0 से 0 कट जाएगा तो 53 अपॉन 100 आएगा। अब आप यहां पर फर्क क्या बता पा रहे हो, मुझे सबसे पहले तो ये समझाओ। देखो यहां पर आप लोगों ने क्या किया, यहां पर आप लोगों ने क्लास 9th के एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा। अब ये जो क्लास 9th का सर जी एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी है, इसमें हम लोगों ने दो कंडीशन ली। सबसे पहले तो एक कॉइन को हमने 5000 बार उछाला और एक कॉइन को हम लोगों ने 1000 बार उछाला, ठीक है, 500 बार उछाला और तो और एक ही कॉइन को हमने 1000 बार उछाला, मतलब 1000 टाइम। जो टेल आने की मतलब टेल हमें मिला वो हमें मिला 240 टाइम्स, जो हेड हमें मिला वो मिला 260 टाइम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हमें कितना मिल जाएगा, यहां से जब आप लोग इसको डिवाइड कर दोगे तो इतना कुछ आ जाएगा। और यहां पर भी हम लोगों को 470 और तो और 530 टाइम्स हेड मिल रहा है, ठीक है। यहां पर भी हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड निकाला तो यहां पर आप लोगों को मिला कितना, 53 अपॉन 100। आप इस बात से क्या समझे वो बताओ कि सर हमारे पास बहुत सारे वेरियस एक्सपेरिमेंट हुए। यहां पर हमने क्या करा है, वेरियस एक्सपेरिमेंट करे, लेकिन आप लोग यहां पर एक बात तो समझ में आए कि हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे पर हम लोगों को प्रोबेबिलिटी यहां पे डिफरेंट मिल रही है ऑफ सेम इवेंट। वेरियस एक्सपेरिमेंट करे हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। एक बार कॉइन को 500 बार उछाला, एक बार कॉइन को 1000 बार उछाला, तो वेरियस एक्सपेरिमेंट हो गए। अच्छा, और यहां पर प्रोबेबिलिटी आपको अलग अलग मिल रही है ऑफ गेटिंग, मतलब डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज ऑफ सेम इवेंट। इवेंट तो सेम कर रहे हो, आप कॉइन को ही उछाल रहे हो, लेकिन फिर प्रोबेबिलिटी आपको अलग अलग क्यों मिल रही है। तो ये सारी चीजों के बारे में आप लोग क्लास 9 के एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी में पढ़ के आए थे। क्या होता है ना कि एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ज्यादा कुछ चीजों को नहीं बता पाती है, इसलिए हम लोगों को पढ़नी पड़ती है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। यहां पर दो तरीके की प्रोबेबिलिटी आप लोगों को पढ़नी है, एक तो एम्पेरिकल जो क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हो, और तो और एक आप लोगों के पास है थ्योरेटिकल। अब यहां पे इस समस्या को सॉल्व करने के लिए
आ जाएगा हमारे पास एक थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट आ जाएगा हमारे पास? आ जाएगा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट। तो ये जो आपके पास थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है ना, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है, ये आपकी मदद कैसे करेगा वो आपको इस चैप्टर में पढ़ा तो दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सर जी ये प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो आइए जरा सा हम लोग बात करते हैं एक चीज की जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी जब हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था तो बहुत ही ज्यादा आसान लगा था, आज भी आसान है, और अगर नहीं है तो किशोर सर बना देंगे, टेंशन नहीं लेना। प्रोबेबिलिटी क्या है? ये एक कंसेप्ट है जो न्यूमेरिकली मेजर करता है द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी एक कंसेप्ट है जो न्यूमेरिकली हमें मेजर करके बताता है डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, ठीक है, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी की वो इवेंट अगर हो रहा है तो उसके होने की संभावना कितनी है वो हमें बताता है प्रोबेबिलिटी। बिफोर डिफाइनिंग प्रोबेबिलिटी वी शैल डिफाइन सर्टेन कंसेप्ट यूज देयरइन। मतलब मान के चलो कि मैंने अभी बार बार हम लोग एक ही एग्जांपल को लेंगे, कॉइन को उछाला और आया हेड, तो हेड कितनी बार आ सकता है? एक कॉइन को अगर टॉस किया तो बोले सर एक ही बार आ सकता है ना, एक ही बार आ सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी थी? बोले सर अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड निकालेंगे इन अ सिंगल कॉइन टॉस में तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल निकालेंगे इन अ सिंगल टॉस ऑफ कॉइन तो हमारे पास वो भी आ जाएगा कितना? 1/2। तो ये सारी चीजें जो आपको नंबर, जो आपको न्यूमेरिकली मेजर करके बता रही है ये सारी चीजें, तो ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है। बिफोर डिफाइनिंग तो यहां पर हम लोग कुछ चीजों को देखेंगे जो कि है सबसे पहला तो एक्सपेरिमेंट। अब मेरे दोस्त यहां पर बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आप एक चीज को समझना, यार ये एक्सपेरिमेंट पहले होता क्या है पहले इसको पढ़ते हैं। एन ऑपरेशन विच कैन बी प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। मान के चलो मस्त तरीके से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, यार यहां पर दो चीजें हो सकती हैं, या तो इंडिया जीत सकती है या तो इंडिया हार सकती है। वैसे इंडिया हारेगी वो बहुत ज्यादा कम केसेस है भैया, क्योंकि हम लोग तो इंडिया के साथ है ना, लेकिन फिर भी अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली बात तो यही है कि इंडिया जीत भी सकती है और इंडिया हार भी सकती है। मान के चलो कि इंडिया जीत जाती है, अगर इंडिया जीत जाती है तो फिर एक अलग चीज बन जाएगी, और अगर इंडिया हार जाती है तो फिर एक अलग चीज हो जाएगी। लेकिन मान के चलो कि हम दोनों क्रिकेट मैच देख रहे हैं साथ में, आप और मैं, ठीक है, मस्त पॉपकॉर्न है हमारे हाथ में और सामने एलईडी में मस्त चल रहा है क्रिकेट मैच। अरे यार शिट, विराट ने तो क्या मार दिया भैया, छक्का मार दिया। तो इसमें वो मतलब इतना निराश होने की क्या बात है, खुश होना भाई, आप इंडिया की तरफ नहीं हो क्या? बोले सर बिल्कुल तरफ है। अब आप लोग एक बात को ध्यान से समझना, यहां पर अगर हमारे पास, मैंने बोला कि यार चल एक काम करते हैं, अगर इंडिया जीत गई, अगर इंडिया जीत गई तो तू मुझे पार्टी देगा, है ना? तो आपने बोला ठीक है, और अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गई, आप बोल रहे हो कि अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गई तो किशोर सर आप पार्टी दोगे, मैंने बोला ठीक है भाई मैं पार्टी दूंगा। तो यहां पर अब हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं भैया, एक एक्सपेरिमेंट हो गया। यहां पर एक एक्सपेरिमेंट क्या हो गया कि यहां पर हम लोगों ने देखा कि कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स तो आने वाले हैं, मतलब या तो इंडिया जीतने वाली है या तो इंडिया हारने वाली है। एक और केस यहां पर अराइज होता है कि मैच अगर टाई हो गया तो फिर क्या होगा, क्योंकि हो सकता है भाई जितने रन्स इंडिया ने बनाए उतने ही रन्स अगर ऑस्ट्रेलिया बना ले तो मतलब बात तो एक्सपेरिमेंट की हुई ना, कि हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और तो और यहां पर एक्सपेरिमेंट कुछ और भी होते हैं। अब वो एक्सपेरिमेंट कौन कौन से होते हैं? देखो, एक आप लोग जो भी डेली लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते हो, जैसे आप लोग कहते हो यार कल बारिश होगी कि नहीं होगी, ये भी आप लोगों के लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ। आपको थोड़ी ना पता है, आप लोग पहले से प्रेडिक्ट थोड़ी ना कर पा रहे हो उस चीज को कि बारिश होगी कि नहीं होगी, है ना? लेकिन हाँ, इतनी तो हम लोग कंफर्मेशन कह सकते कुछ कुछ चीजों के बारे में कि हाँ भैया कल सन निकलेगा। यार इसको भी आप लोग कैसे बोल सकते हो कल सन निकलेगा? हो सकता है कल सन ना निकले, है ना? मतलब निकलता तो वो प्रैक्टिकली है ही, पर बारिश हो जाए
वो सारी चीजें अब हम लोग कैसे बता पाएंगे? हम लोगों को यहां पर करने पड़ते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट आप लोगों को चीज समझ में आ गई। एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग बात समझते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहां पर आप लोगों को सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझना, ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है ये क्या है? ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है जिसमें सारे पॉसिबल आउटकम्स हमें पता होते हैं, ठीक है, एंड द एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट प्रिडिक्ट इन एडवांस। लेकिन आपका जो एग्जैक्ट आउटकम है वो आपको पता नहीं होता। देखो, अब मान के चलो, सुनना, फिर से बात आ जाती है कॉइन पर। यहां पर मैंने एक कॉइन को फिर से उछालूंगा, लेकिन हां, मैं यहां पर जादूगर हूं तो मैं ये तो बता सकता हूं, कि यहां पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बोले सर वाह, आप तो खेल गए, आप तो पहले से ही बता रहे हो कि सर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो सर आप जादूगर नहीं हो, बिल्कुल भी आप जादूगर बिल्कुल भी नहीं हो, बल्कि आपको ये चीजें तो पहले से ही पता है। हाँ, अब किशोर सर आप ये बताओ कि जब आपने कॉइन को टॉस किया तो टॉस करने पर आपको हेड मिलेगा या टेल मिलेगा? अब किशोर सर तो उलझ गया कि भाई हेड भी मिल सकता है और तो और टेल भी मिल सकता है। तो किशोर सर यहां पर थोड़ी सी चीटिंग कर लेगा, थोड़ा सा हाथ उठा के देख ले कि भाई हेड आया या टेल आया, तो फिर तो मैं जादूगर कहला जाऊंगा। पर ऐसा नहीं होता ना। अब हम लोग नहीं बता पाएंगे कि हेड आएगा या टेल आएगा। हाँ, हम लोग उसको मतलब ऐसा जज कर सकते हैं कि यार या तो हेड आया होगा या तो टेल आया होगा। सिंपल है। तो सुनना, आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म तो किया और आपको यहां पर पता था कि दो पॉसिबिलिटीज आ सकती है, या तो हेड या तो टेल, लेकिन एग्जैक्ट आउटकम आप यहां पर प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया था, टॉस करने पर अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास आएगा हेड, तो यहां पर हाँ हेड ही आया, लेकिन हो सकता था टेल आया, तो फिर तो बात तो बदल जाती ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों के पास होती है, ठीक है। तो समझना, एक कभी भी एक्सपेरिमेंट में आपको सारे पॉसिबल आउटकम्स नोन होते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट आउटकम्स को हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाते एडवांस में, ठीक है। बाय ट्रायल वी मीन परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट को यहां पर परफॉर्म करेंगे। सबसे पहला, टॉसिंग अ फेयर कॉइन। यहां पर फेयर कॉइन क्यों बोल रहा है? क्योंकि सर जी शोले मूवी किसने नहीं देखी, जय और वीरों की जोड़ी, है ना। वो जोड़ी तो जोड़ी थी यार, वो सिक्के ने बता दी भैया कि जोड़ी कितनी अच्छी है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड पे क्या था, शायद हेड था या फिर टेल था, ऐसा कुछ था ना, ठीक है। तो टॉसिंग अ फेयर कॉइन, और तो और दूसरी बात, रोलिंग एन अनबायस्ड डाई। यहां पर डाई होता है एक सिंगल डाई, और अगर दो डाई होंगे तो उसको आप डाइस बोलोगे, ठीक है। प्लूरल जो आपके पास होता है ना, प्लूरल ऑफ डाई इज डाइस, ये बात ध्यान रखना। तो बात यहां पर ये है कि मान के चलो आपने कॉइन को टॉस किया, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। और अगर एक अनबायस्ड डाई को आप रोल करवा रहे हो, तो ये आपको पता है भैया कि उस पे नंबर्स आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। क्या उस पे 7 आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। 8 9 10 कुछ भी नहीं आ सकता, 0 भी नहीं आ सकता। हाँ, डॉट्स भी बने रहते हैं, तो यहां पर डॉट्स बने रहते हैं, 6 डॉट्स, 5 डॉट्स, 4 डॉट्स, 3 डॉट्स, ठीक है। और हम लोग कहां पर देखते हैं? हम लोग देखते हैं अपर मोस्ट फेस पे। चलो बहुत शानदार। और तो और थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स। हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं भैया? 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें तो हमारे पास 26 होते हैं रेड और 26 होते हैं ब्लैक। इसके बारे में और आगे मैं डीप में बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। 52 कार्ड्स में 26 रेड और 26 ब्लैक। अगर हम आगे की बात करें तो अब पिकिंग अप अ बॉल फ्रॉम अ बैग ऑफ बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब मैंने क्या करा, मैंने एक बैग ले लिया, उस बैग में मैंने बहुत सारे कलर्स की, बहुत सारे मतलब मान के चलो कि मैंने यहां पर एक ही बैग ले लिया, एक यहां पर क्या ले लिया, ऐसा पूरा एक बैग ले लिया। अब इस बैग में मैंने कुछ रेड बॉल्स डाल दी, कुछ ब्लैक बॉल डाल दी, कुछ क्या डाल दिया, ऑरेंज बॉल डाल दी। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहां पर मैंने बहुत सारे में येलो बॉल्स डाल दी, ठीक है, कुछ में मैंने रेड बॉल्स डाल दी, और कुछ में मैंने क्या डाल दिया, ग्रीन बॉल्स डाल दी। कौन सी बॉल? ग्रीन बॉल्स।
अब मैंने आपको बोला आप अंदर हाथ डालो और कोई भी एक बॉल निकालो, तो आप ये तो पक्का बता सकते हो कि हाँ बॉल निकलेगा, लेकिन आप उसका एग्जैक्ट कलर नहीं बता पाओगे। आप ये भी बोल सकते हो कि सर इसमें येलो बॉल भी निकल सकती है, ग्रीन भी निकल सकती है और रेड निकल सकती है। आपको ये 3 कलर पहले से पता है, ठीक है, लेकिन आप उसका एग्जैक्ट आउटकम जो है, उसका जो आप लोग एग्जैक्ट बॉल का कलर है वो नहीं बता सकते कि आप हाथ डाल रहे हो और बाहर कौन से कलर का बॉल निकल रहे हो, क्या वो येलो होगा, क्या वो रेड होगा, क्या वो ग्रीन होगा, ये आप लोग एडवांस में नहीं बता सकते। तो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप हाथ डाल रहे हो, बॉल को निकाल रहे हो, कौन से कलर की है नहीं पता। आप लोगों ने भैया यहां पर क्या करा, यहां पर आप लोगों ने ड्राइंग का कार्ड, आप लोगों ने कार्ड उठाया, वेल शफल्ड ऑफ 52 कार्ड्स। अब वो कार्ड उठाया तो रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, वो एस भी हो सकता है, जैक भी हो सकता है, क्वीन भी हो सकती है, किंग भी हो सकता है, या 2 to 10 आपके पास कार्ड्स भी हो सकते हैं, नॉर्मल कार्ड्स। तो यहां पर आप लोगों ने अगर डाई को फेंका, तो डाई को फेंका तो आपको इतना तो पता है कि भैया हो सकता है 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, लेकिन आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि यहां पर डाई को फेंकने पर अरे देखो 4 आ गया, अरे यार ये हम लोग पहले बता सकते थे। पर आप लोग सिर्फ और सिर्फ वहां पर जज कर पाते, प्रेडिक्ट आप लोग एडवांस में नहीं कर पाते हो, ठीक है, एडवांस में आप लोग यहां पर नहीं बता पाते हो कि क्या आने वाला है, ठीक है, प्रेडिक्शन भी कभी कभी गलत हो जाते हैं। और तो और हम लोग अगर कॉइन को टॉस करवाएंगे तो हेड और टेल हमें पता आएगा, लेकिन एग्जैक्ट बताओ ना कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो वो हो जाती है आपके पास यहां पर रैंडम एक्सपेरिमेंट की कुछ चीजें। यार यहां पर अगर हम लोग चैप्टर को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं पर हाँ इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सम डिटेल्स अबाउट दीज एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो टॉसिंग अ कॉइन, व्हेन वी थ्रू अ कॉइन ईदर अ हेड जिसको एच बोलते हैं और अ टेल अपीयर्स ऑन द अपर फेस। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो थ्रोइंग अ डाई, अगर हम लोग डाई को अगर उछालते हैं तो अ डाई इज अ सॉलिड क्यूब हैविंग 6 फेसेस, जिसमें मार्क्ड होते हैं भैया 1 2 3 4 5 और 6, और हैविंग 1 2 3 4 5 और 6 डॉट्स। यहां पर प्रॉपर बताया हुआ है कि हो सकता है उसमें नंबर भी हो और 2 डॉट्स भी हो। In throwing a die, the outcomes is the number, है ना, और number of dots appearing on the uppermost face, और the plural of die is क्या, dice। प्लूरल जो होता है ना डाई का वो डाइस होता है। ये सारी चीजें तो आप लोगों को बचपन में ही क्लियर होंगी, मैं बस ऐसे ही लेके आ गया ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब यहां पर आपके पास कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। यार बच्चों को ना कंफ्यूजन होता है कार्ड्स के मामले में, तो मैं कार्ड्स का पूरा रोल इधर समझाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं किशोर सर, 52 कार्ड्स। अब इन्हीं 52 कार्ड्स में से, है ना, इन्हीं 52 कार्ड्स में से आपके पास क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। 26 होते हैं रेड और 26 होते हैं ब्लैक। क्या मैं सही बोल रहा हूं, बोले सर एकदम सही बोल रहे हो आप तो, 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। अब आपके पास यहां पर रेड कार्ड में भी कुछ कुछ चीजें होती है ना, टेंशन नहीं लेना, यहां पर हम लोग पढ़ने आए तो अच्छे से ही पढ़ेंगे। अब रेड कार्ड में आपके पास कितने हार्ट होते हैं, 13 हार्ट होते हैं, और 13 क्या होते हैं, डायमंड्स होते हैं। क्या ये बात क्लियर है? अब इन 13 हार्ट में सुनना मजा आएगा, इन्हीं 13 हार्ट में अगर हम लोग बात करें, इसी 13 हार्ट में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या होता है, थोड़ा स्ट्रेट लाइन मस्त से खींच दो यार दोस्त, यार ऐसे गुस्सा तुम नहीं होना चाहिए। इसी में हमारे पास होता है एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और एक एस, और 2 से 10 नॉर्मल कार्ड्स होते हैं, है ना, जिस पे नंबर लिखे हुए होते हैं, 2 to 10 कार्ड्स होते हैं। अब वही बात हमारे पास किस में आ जाएगी, ब्लैक में भी आ जाएगी। इतनी खींच दे क्या,
चल, अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे ब्लैक से ब्लैक तो नहीं लिख पाएंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसे लिख देते हैं। थर्टीन स्पेड और 13 क्लब बता दूंगा, अभी स्पेड का शेप भी बता दूंगा, क्लब का शेप भी बता दूंगा, हार्ट का तो कौन नहीं बता पाएगा यार, है ना, और डायमंड का कोई नहीं बता पाएगा, सबका बता दूंगा, रुक जाओ, सबका बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना। उसका पान के पत्ते की तरह होता है, इसका आपके पास ऐसा होता है कुछ, थोड़ा बहुत बस बना पाऊंगा यार। एक मिनट रुक जाओ, सब बना देता हूं। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सब में कॉमन होती है। इसमें भी यही चीजें होंगी, इसमें भी यही चीजें होंगी, तो इस चीज से कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी को। ओके, ठीक है सर जी, ठीक है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है किशोर सर, मजा आ रहा है। मैंने बोला अभी तो आएगा। अब सुनो, अब थोड़ा सा करते हैं रिवीजन। मैंने आपको फटाक से बता दिया 52 कार्ड्स में 26 रेड और 26 ब्लैक, ठीक है। 13 आपके पास होते हैं हार्ट, 13 हार्ट्स, 13 डायमंड्स, ठीक है, कार्ड में 13 और 13 क्लब, 13 स्पेड। अब इन 13 में अगर हम लोग बात करें तो एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस, यहां पर हो गए टोटल कितने, 4, और 2 to 10, 2 से 10 मतलब 2 से 10 तक के नंबर वाले जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास कितने, 8। तो 8 और 4 कितने हो जाएंगे सर जी, वो तो 12 हो जाएंगे। अरे पर 2 और 10 को भी तो गिनोगे ना, देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। 2 को भी गिनना है, 3, 6, 9, टोटल 9 हो गए। तो यहां से यहां तक 9 हो गए। एक एस मतलब 10, एक जैक 11, एक क्वीन 12, एक किंग 13, यहां पर 13 हार्ट हो गए, ठीक है, 13 डायमंड्स हो गए, अच्छा 13 क्लब्स हो गए और 13 स्पेड हो गए। क्या ये बात आपको अच्छे तरीके से आ गई? आ गई। अब यहां पर ना फेस कार्ड्स होते हैं। कौन से कार्ड्स होते हैं? फेस कार्ड्स। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये फेस कार्ड्स कौन से होते हैं। फेस कार्ड्स कौन से होते हैं? सर जिनमें फेसेस होते हैं, जिनमें फेसेस होते हैं। देखो बताओ इन टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, जल्दी बता दो। तो सर जी फेस कार्ड तो हमारे पास अगर रेड में बात करें तो टोटल होते हैं 6, है ना, और अगर प्रॉपर हार्ट में बात करें तो होते हैं हमारे पास 3, और डायमंड में बात करें तो उसमें भी होते हैं 3। तो 3 डायमंड के 3 हार्ट के मिला के अगर हमारे पास बात करें तो 6 फेस कार्ड्स होते हैं रेड के। और अगर टोटल पूरे डेक ऑफ 52 कार्ड्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 के 3 के 3 के 3 के कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। सिंपल सी बात है सर, मजेदार चीज है। और अगर हम लोग बात करें स्पेड का शेप कैसे बनता है और क्लब का, तो आ जाओ यार। ये शेप बस मुझसे नहीं बन पाता है। बन गया, थोड़ा बहुत अच्छा बना। और ये स्पेड का मैं आप लोगों को यही बता देता हूं, पान के पत्ते की तरह। ठीक है, ऐसा होता है। बाकी मैं आपको अभी और अच्छे से बता दूंगा इनके शेप्स। मैं ड्राइंग में वैसे थोड़ा सा बुरा हूं, ये आपको पता ही होगा। चलिए अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा कि ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स इन ऑल 52 कार्ड्स। हमारे पास टोटल कितने होते हैं? 52 कार्ड्स। इट हैज 13 कार्ड्स ईच ऑफ 4 सूट्स, नेमली स्पेड, क्लब, हार्ट्स और डायमंड्स। अगर हम बात करें कार्ड्स ऑफ स्पेड एंड क्लब आर ब्लैक कार्ड्स। देखो स्पेड और क्लब के ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। और तो और कार्ड्स ऑफ हार्ट्स और डायमंड्स आर रेड कार्ड्स, ठीक है, हार्ट और डायमंड के रेड कार्ड्स होते हैं। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब अगर आगे की बात करें तो आ जाइए आगे।
किंग, क्वींस एंड जैक और नीव्स, है ना, जैक को हम लोग नीव्स भी बोलते हैं, आर नोन एज फेस कार्ड्स। इनको हम लोग क्या कहते हैं जी? फेस कार्ड्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है। दस देयर आर इन ऑल 12 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं भैया? 12 कार्ड्स होते हैं टोटल। अगर हम लोग बात करें तो फेस कार्ड्स में टोटल हमारे पास 12 कार्ड्स होते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जिनके फेसेस होते हैं, जिनके क्या होते हैं? जिनके फेसेस होते हैं उनको हम लोग फेस कार्ड्स बोलते हैं। क्या ये बात आपको अच्छे तरीके से आ गई? बोले हाँ सर, अच्छे तरीके से आ गई। अब सुनना यहां पर कि एक इवेंट क्या होता है। एक इवेंट क्या होता है? हमने बोला कि द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम इज नोन एज इवेंट। हम क्या कह रहे हैं कि भैया कलेक्शन ऑफ सारा सब कुछ और तो और कुछ कुछ पॉसिबल आउटकम्स को हम लोग क्या कहते हैं? एक इवेंट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि इन थ्रोइंग अ कॉइन एच इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। हमने कॉइन को टॉस किया और हमें चाहिए है हेड, तो वो एक इवेंट कहला जाएगा हमारे लिए कि एच इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। ठीक है। सपोज वी थ्रो 2 कॉइन साइमल्टेनियसली। हम लोगों ने क्या बोला कि हमने 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली उछाला, तो यहां पर एक कॉइन, यहां पर एक कॉइन। हो सकता है दोनों कॉइन को उछाला तो दोनों पे हेड आया, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि दोनों कॉइन को उछाला तो दोनों कॉइन पे हेड आया। अब दोनों कॉइन को उछाला तो इस पे हेड आया लेकिन इस पे टेल आया। ठीक है, तो हेड और टेल भी हो सकता है। ठीक है। अब फिर से दोनों कॉइन को उछाला तो इस पे तो हेड आया, है ना, इस पे तो हेड और इस पे टेल, तो एक हो गया। ये हो सकता है भाई इस पे टेल आ गया हो लेकिन इस पे हेड आया हो, तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि सर जी टेल और हेड। और फिर दोनों को उछाला तो हो सकता है इस पे भी टेल आया हो, इस पे भी टेल आया हो, तो टेल टेल। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई सी कंडीशन हमारे पास नहीं बची है। तो यहां पे आपके पास दोनों कॉइन को उछाला एंड लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट एक हेड। हमें कम से कम एक हेड तो चाहिए ही चाहिए। तो कम से कम अगर हम लोग एक हेड की बात करें तो वो हमें कहां पर मिलेगा? कम से कम एक हेड तो, है ना, ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो, लेकिन कम से कम तो हमारी सैलरी कम से कम तो 10,000 होनी चाहिए। क्या मैं 15,000 दूंगा आपको मना करोगे? बोले नहीं सर। क्या मैं 9,000 दूंगा आप मना करोगे? यस सर। तो एटलीस्ट में आप ज्यादा से ज्यादा को भी कंसीडर कर लेते हो। अच्छा, और तो और अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये भी आएगा, इसकी बात करें तो ये भी आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें हेड है ही नहीं। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें देन ई कंटेन्स, ई बोले तो इवेंट में हमारे पास हेड टेल टेल हेड और तो और हेड हेड आ जाएगा। क्या ये बात इवेंट की भी आप लोग समझ गए? मेरे दोस्त, अगर मैं इसको रिवीजन नहीं करवाऊंगा ना तो बिल्कुल भी चीजें नहीं बनने वाली हैं आपसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट में अगर हम लोग समझें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई डिनोटेड बाय पीई इज डिफाइंड एज, देखो पीई क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट, और तो और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब उस फेवरेबल इवेंट से हमारे पास कितने आउटकम्स है अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला भी आप लोगों को रिवाइज करवा दिया। अब एक बात जो कि है श्योर इवेंट के बारे में। किसके बारे में? श्योर इवेंट के बारे में। इवेंट विल श्योरली अकर, जो इवेंट श्योर होता है, जो इवेंट श्योरली होता ही होता है, तो इट इज एविडेंट दैट इन अ सिंगल टॉस ऑफ डाई वी विल ऑलवेज गेट अ नंबर लेस देन 7। ये बात पक्की है। अब आप बोलोगे सर जी कि हमने डाई को टॉस किया, हमने डाई को रोल करवाया और हमारे पास आया सर जी 9 एक नंबर आया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये श्योर इवेंट बिल्कुल नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल इवेंट होगा, क्योंकि 9 नंबर एक रोल ऑफ डाई पे आ ही नहीं सकता ना। 8 भी नहीं आ सकता, 7 भी नहीं आ सकता, हाँ 7 से कम आएगा पर 7 के इक्वल नहीं आएगा। सो गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इज अ श्योर इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 मतलब क्या हो जाएगा? मतलब क्या हो जाएगा, समझना बात को। यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 में कौन कौन से नंबर आएंगे हमारे पास? आएंगे सर जी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आता है। मतलब ये टोटल कितने? बोले सर एक ही हो गया, है ना, एक ही हो गया, दूसरा ही हो गया, तीसरा ही हो गया, चौथा ही हो गया, पांचवा ही हो गया, छठवा ही हो गया। मतलब 1 2 3 4 5 6 हो गया सर। अपॉन टोटल कितने? बोले सर टोटल भी 6।
तो यहां पर आपके पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ गए बात को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 में 6/6। भैया इवेंट हमारे पास इवेंट के आउटकम्स कितने हैं, इवेंट के आउटकम्स 6 हैं क्योंकि हमें लेस देन 7 चाहिए और टोटल कितने हैं 6 है, तो 6/6 हो जाएगा 1। दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग श्योर इवेंट इज, हमेशा कितना हो जाता है आपके पास, हमेशा श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हो जाती है आपके पास बिल्कुल 1। ठीक है, क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? बोले सर आ गई। एक बात और समझना कि अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, भैया सन जो होता है वो हमेशा वेस्ट से आता है ना, ये है जनरल नॉलेज, है ना। सन राइज कहां से होता है? बोले सर सन वेस्ट से राइज होता है। सन वेस्ट से राइज नहीं होता, सन ईस्ट से राइज होता है। कहां से? सन ईस्ट से राइज होता है। Sun rises from the east, है ना। हाँ, ईस्ट हो या वेस्ट, किशोर सर इज द बेस्ट, वो एक अलग केस है। लेकिन सर वो सन हमेशा कहां से राइज होता है भैया? ईस्ट से राइज होता है। ये श्योर बात है, ये श्योर इवेंट है। क्या वो वेस्ट से राइज होता है? तो यहां पर श्योर इवेंट क्या है? श्योर इवेंट ये है कि हम लोग बिल्कुल श्योरली बता सकते हैं, हम लोग श्योरली बिल्कुल बता सकते हैं कि भाई सन हमेशा ईस्ट से राइज होता है, ये श्योर है। अच्छा, अब मेरे पास क्या है? मेरे पास एक बैग है, उस बैग में पड़ी हुई है रेड बॉल, ग्रीन बॉल और ब्लू बॉल, है ना। रेड बॉल, ग्रीन बॉल और ब्लू बॉल, रेड बॉल, ग्रीन बॉल और लिख देता हूं यहां पर रेड बॉल, ग्रीन बॉल और ब्लू बॉल। अब अगर मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप अब कह दोगे सर जी ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल बात कह दी आपने। क्या बोल दी? ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। क्यों? क्योंकि सर रेड, ग्रीन और ब्लू बॉल में से व्हाइट बॉल कैसे निकालूं? व्हाइट बॉल तो है ही नहीं बैग में, तो ये इम्पॉसिबल बात हो गई। ठीक है, ठीक है। और गेटिंग अ रेड बॉल, तो रेड बिल्कुल आ सकती है, ये श्योर इवेंट है, ये श्योर इवेंट है। ग्रीन बोले बिल्कुल आ सकती है, ये भी श्योर इवेंट है। ओके ओके सर। ब्लू, तो सर जी ये भी बिल्कुल श्योर इवेंट है, ये ब्लू भी आ सकती है ना। और सन राइज करता है ईस्ट से, ये भी श्योर इवेंट है। सिंपल है सर जी, बिल्कुल सिंपल है। आसान है सर, बहुत ज्यादा आसान है। एक बार अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या? बोले हाँ सर ले लिया। अब अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ गए इम्पॉसिबल इवेंट। अब ये जो इम्पॉसिबल इवेंट है ये क्या है? नो चांस ऑफ अकरेंस। क्या? नो चांस ऑफ अकरेंस। अगर मैं बोल रहा हूं कि सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, यहां पर आएगा वो एग्जांपल, सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, तो ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है कि सन हमारा वेस्ट से राइज करे, कभी होता ही नहीं है। तो नहीं होता मतलब ये हमारे पास एक इम्पॉसिबल इवेंट हुआ। ये हमारे पास कैसा हुआ? ये हमारे पास एक इम्पॉसिबल इवेंट हुआ। क्यों? क्योंकि नो चांस ऑफ अकरेंस है, हो ही नहीं सकता। अब समझो एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे अच्छे। इन अ सिंगल टॉस ऑफ डाई, है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8? मेरे दोस्त, अगर हम डाई को रोल करवा रहे हैं या डाई को टॉस करवा रहे हैं या डाई को टॉस करवा रहे हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 8 वाले नंबर की। भाई 8 वाला नंबर डाई में मैंने आज तक देखा ही नहीं हो। 8 क्या, मैंने 7 ही नहीं देखा, मैंने तो 6, 5, 4, 3, 2 और 1 देखा है। तो 8 आ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। वी नो डैट इन टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन नहीं है यहां पर, डाई है ना, ध्यान रखना, यहां पर कॉइन नहीं है, डाई है। 8 विल अकर, 8 विल नेवर कम अप, 8 कभी भी आ ही नहीं सकता। अच्छा, सो गेटिंग 8 इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो जो 8 है ना वो कैसा इवेंट हो गया? वो एक इम्पॉसिबल सा इवेंट हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई? आ गई सर जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8
इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई, तो यहां पर आपके पास कितना हो जाएगा 0/6, क्योंकि ये चीज हो ही नहीं सकती। इम्पॉसिबल इवेंट में हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट में हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट में हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 8 एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी इसकी निकाल रहे हैं तो 0/6, 6 को अपॉन में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि टोटल तो 6 संभावना होती है ना। या तो हमारे पास एक डॉट आ जाएगा अपर मोस्ट फेस पे, 2 डॉट्स आ जाएंगे अपर मोस्ट फेस पे, 3 डॉट्स आ सकते हैं, 4 डॉट्स आ सकते हैं, 5 डॉट्स आ सकते हैं, 6 डॉट्स आ सकते हैं। ये बात हो गई। Thus the probability of an impossible event is 0. ओके सर जी। इम्पॉसिबल इवेंट के जो आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 होती है। आगे बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की। अब अगर हम लोग बात को ध्यान से समझें तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, आ जाओ जरा ध्यान से समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब है लेट ई बी एन इवेंट एंड नॉट ई बी एन इवेंट विच अकर्स ओनली व्हेन इवेंट ई डज नॉट अकर। इसका मतलब है कि आपके पास दो चीजें हैं, एक तो है ई और एक तो है नॉट एन इवेंट ई। ये एक इवेंट है और ये नॉट एन इवेंट है। अच्छा, तो इवेंट ई और नॉट एन इवेंट ई तभी होगा जब इवेंट ई वहां पर नहीं हो रहा होगा। जब ये होगा, ठीक है, तब ये नहीं हो रहा होगा, और ये तभी होगा जब ये नहीं हो रहा होगा, नॉट एन इवेंट ई, ठीक है। तो यहां पर आपके पास वी डिनोट नॉट ई बाय ई डैश, और ई आपके पास है ना ई बार और ई डैश से, कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई। ये क्या है भैया, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई है। द इवेंट नॉट ई इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई। ये जो आपके पास नॉट ई है ना, इसको कहा जाता है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसका भैया, ऑफ ई। इसको इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहा जाता है, इसको इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहा जाता है। अच्छा, क्लियरली एक बात समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल्स टू हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ये बात सर जी कैसे पता आपको, आ जाओ। अब यहां पर एक बात को समझना, एक बात को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझना। मेरे पास एक बैग है, इस बैग में खासियत समझो, बहुत ज्यादा अच्छे समझना। इस बैग की खासियत समझो। मेरे पास सबसे पहले तो क्या है, कुछ कुछ है येलो बॉल्स, ठीक है, और कुछ है मेरे पास ग्रीन बॉल्स। चलो, ये सर जी डोनट बना रहे हो या बॉल्स बना रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने यहां पर बोला कि इवेंट ई मैं उसको मानता हूं, ई एक इवेंट मेरे लिए तब होगा जब मेरे पास बॉल, अ बॉल इज गेटिंग, मतलब क्या, मुझे मिलेगी येलो बॉल, गेटिंग येलो बॉल। समझ गए, समझ गया सर जी, बिल्कुल समझ गया। अब अगर मुझे येलो बॉल मिलेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर जी, अगर आपको येलो बॉल मिलेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 2 3 4 5 5 अपॉन टोटल कितनी है सर जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन टोटल है मेरे पास 9। तो इवेंट मेरा तब होगा जब मुझे येलो बॉल मिलेगी। अच्छा, और तो और मेरे पास ई डैश एक और इवेंट है कि भैया मुझे नॉट गेटिंग अ येलो बॉल, मुझे येलो बॉल नहीं मिल रही। अच्छा, अब मुझे अगर येलो बॉल नहीं मिल रही, सुनना, अगर मुझे येलो बॉल नहीं मिल रही है तो उसकी जगह पे मुझे अब कौन सी मिल रही है, तो मुझे अब मिल रही है ग्रीन वाली। तो अब मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 अपॉन 9। ये समझ गए, समझ गए सर। सर एक तो इवेंट था जिसमें मेरे को येलो बॉल मिल रही थी, एक तो मेरे पास नॉट एन इवेंट था जिसमें मेरे को येलो बॉल नहीं मिलेंगी,
है ना, नहीं मिलेंगी ना सर उसमें। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल्स टू हमेशा कितना होगा, 1 होगा। सर जी कैसे, तो ये एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल के बाद अब आपको ये चीज हम प्रूफ करके बताएंगे। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल्स टू, चलो देख लेते कितना आता है भैया। इवेंट की प्रोबेबिलिटी 5/9 आई, आ गई, और नॉट एन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 4/9 आई, आ गई। दोनों को जब आपने प्लस करवाया तो 5 + 4 टोटल कितना हो गया, 9/9 विच इज इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल्स टू 1। समझ गए क्या बात को, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल्स टू 1। बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को ये चीज आ गई होगी कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में। अब कुछ कुछ यहां पर सीखो, KTC सुनना भाई, हेडिंग डाल लेना, किशोर तेजवानी कंसेप्ट। आ जाओ, अब किशोर तेजवानी कंसेप्ट में सबसे पहला जो आपके पास है, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, सबसे पहला जो आपके पास है, अगर कोई भी इवेंट हो रहा होगा तो उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा, कोई भी इवेंट की, सुनना, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा या तो 1 से छोटी होगी या तो 1 के बराबर होगी, और तो और 1 प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट की हमेशा या तो 0 से बड़ी होगी या तो 0 के बराबर होगी। एक बात। दूसरी बात, जब अगर मैं बोल दूंगा कि कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, तब समझ जाना कि ये कौन सा इवेंट है, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। ये एक कौन सा इवेंट है, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है जो हो ही नहीं पाएगा। प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट की अगर 0 है, क्योंकि हमने बोला प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, और प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है। अब तीसरे केस पे आ जाओ। तीसरा केस ये कि प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट की 1 भी हो सकती है, और 1 जैसे ही अगर हो तो वो समझ जाना कि वो कौन सा इवेंट है, वो श्योर इवेंट है। वो कौन सा इवेंट है, वो श्योर इवेंट है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी हमेशा जो लाई करती है ना, वो 0 से 1 के बिटवीन लाई करती है, 0 के इक्वल भी हो सकती है और 1 के इक्वल भी हो सकती है, लेकिन 1 से बड़ी हो ये पॉसिबल नहीं है। 0 से छोटी हो, 0 से छोटी, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। 0 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। और एक चौथी चीज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल्स टू हमेशा कितना होगा, 1 होगा। यही था किशोर तेजवानी कंसेप्ट, यही था KTC। ठीक है, ये बातों को अच्छे तरीके से ध्यान में रख लेना, बस और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, सिर्फ और सिर्फ यही मचा रखा है पूरे चैप्टर में। जल्दी से देख लो मेरे दोस्त, आसानी से। फिर इसके बाद बस सभा को समाप्त करेंगे, क्योंकि इतना सही पढ़ना था, इतना ही अच्छे तरीके से अगर आप लोगों को आ गया तो मस्त तरीके से काम हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सर जी। तो यहां पर E क्या है, एक इम्पॉसिबल इवेंट, यहां पे E क्या है, एक श्योर इवेंट, और यहां पर E एक आपके पास है इवेंट और E है नॉट एन इवेंट। अच्छा, सबको अच्छे से लिख देता हूं, नॉट एन इवेंट, वैसे तो समझ ही चुके हो अब, और ये है इवेंट। ओके सर जी, डन सर जी, यहां तक तो मस्त तरीके से हो गया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी, एग्जाम्पल से भी मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। तो बस आज के इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। जैसा कि आपको पता ही है यार, हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का तो एक ही काम है, और वो है आप लोगों को हमेशा क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम से तो। क्योंकि हमारे पास 2 तरीके के टॉप कोर्सेज हैं, एक तो इंग्लिश मीडियम और दूसरा हिंदी मीडियम। अगर आप लोग CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए हमारे पास मैग्नेट ब्रेन्स का एकमात्र यही यूट्यूब चैनल है, और ये वही यूट्यूब चैनल है जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है।
जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे ही टीचर के, सारी क्लासेस के, सारी सब्जेक्ट के, सारी चैप्टर के, सारे टॉपिक से भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। पहली चीज, आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट बेंज का अपडेट। आप हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो, आप हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो जिसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करते हैं, आप हमारे रेगुलर वीडियोस यहां से देख सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारी ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फॉलो कर लीजिएगा हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त, यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो पढ़ना चाह रहा है तो आप उसे बताइए मैग्नेट बेंज हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। जैसे हमारे लिए मैग्नेट बेंज का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट बेंज का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सारी चीजें बढ़िया और मस्त तरीके से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहो यार, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।